भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच बीते 15 फरवरी को जब राजकोट में शुरू होने वाला था, तब सभी की निगाहें इस बात पर लगी थी क्या घरेलू क्रिकेट में बेजोड़ प्रदर्शन करने वाले सरफराज खान को मौका मिलेगा या नहीं। हालांकि जिस तरह से कई सीनियर खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे, माना जा रहा था कि सरफराज खान को अवसर मिल सकता है। मैच शुरू होने से ठीक 40 मिनट पहले जब सरफराज खान और दूसरे डेब्यू करने वाले ध्रुव जुरैल को भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कैप दी गई, तब तमाम अटकलों को विराम लग गया। इस अवसर पर सरफराज खान के पिता और कोच नौशाद खान और सरफराज की धर्मपत्नी रोमाना जहूर भी मौजूद थीं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले से कैप लेने के बाद सरफराज ने जैसे ही लपक कर अपने वालिद यानी पिता को गले लगाया, दोनों की आंखें भीग गईं। वो पल बेहद भावुक था और होता क्यों नहीं, इस दिन का ख्वाब नौशाद खान ने अपने खेल जमाने में देखा था जो पूरा नहीं हो पाया। फिर बच्चों को क्रिकेटर बनाने की ठान ली और अब वो मुराद पूरी हो गई। आपको बता दें, नौशाद खान का छोटा बेटा मुशीर खान भी बेहतरीन क्रिकेटर है और अभी हाल ही में संपन्न अंडर 19 विश्व कप में 2 शतक समेत कुल 334 रन बनाए थे। और आईसीसी ने जो 12 खिलाड़ियों पर आधारित टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित की थी, उसमें मुशीर खान का नाम भी शामिल था। हमने आकाशवाणी के लिए नौशाद खान से खास बातचीत की और जानना चाहा कैसे इंतजार के लम्हे गुजरे और जब सरफराज को मौका मिला उस वक्त कैसा महसूस किया, तथा पहले ही मैच में अर्धशतक से शुरुआत की। भविष्य कैसा नजर आ रहा है, आइए आपको इस बातचीत के मुख्य अंश सुनवाते हैं। नौशाद खान से हमारा पहला सवाल, अब तो सरफराज को टीम में जगह मिल गई है, कैसे देखते हैं, देर आए दुरुस्त आए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत बख्शी बुलाकर। तो कहने का मतलब यही है कि सब्र का फल मीठा होता है, जैसा आपको पता ही है, और मिला है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पास्ट में जाने से अच्छा आप फ्यूचर की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सब हो चुका है। अब तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है ना, अब तो जिम्मेदारी है कि अब अपनी आंखें जो है बॉल के ऊपर गड़ाकर देख कर खेलना है। तो अब सरफराज की जिम्मेदारी दूसरी आ चुकी है, तो अब उसको रोना नहीं रोना है कि हमको मतलब चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे गुजर चुके हैं। बस इतना कहूंगा सभी बच्चों को कि आपको सब्र करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और वो कहते ना कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देगा, उसे हरा कर जो तुम समझ सको तो चलो। और किसी के वास्ते दुनिया कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। वो लम्हा आपने जिया है, वो वक्त आपने गुजारा है, जो इंतजार का वक्त गुजारा है, शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमने आपने लगातार गुफ्तगू की, बातचीत भी की, हमने देखा भी वो वक्त पीछे का। लेकिन आज पास्ट पे ज्यादा नहीं जाएंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे सरफराज को। लेकिन जब मौका मिलने की घोषणा हुई, यकीनन आपके अंदर जो कुछ था दिल में वो तो सामने आ ही हो गया होगा। वो लम्हा बताएं जब आपको पता लगा सरफराज को मौका मिल गया है। देखिए कैसा होता है कि हम लोग कई साल से मैदान में खेल रहे हैं, घूम घूम के खेल रहे हैं, आपको ही पता है। अलग अलग जगह जाते हैं तो हर कोई बड़ी उम्मीद से ये पूछता है कि चाहे वो मैदान में खेलने वाला बच्चा हो, अलग अलग एकेडमी, सर इतना अच्छा खेल रहा है, सरफराज कब आएगा, सरफराज कब आएगा, सरफराज कब आएगा। जहाँ भी जाते हैं तो मैच खेलने या प्रैक्टिस करने अलग अलग स्टेट में जाते हैं हम। तो मेरे ख्याल से वो सबका सपना पूरा हुआ है, वही सब इमोशंस बाहर आए कि जितने लोगों के सवाल थे आज इसका जवाब मिल गया और मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। तो बस वो सभी लोगों का जो मैदान में रगड़ रगड़ के बच्चे जो अपने आप को दिन रात भूखे प्यासे, ठंडी गर्मी, आपको पता है नॉर्थ की ठंडी कितनी खतरनाक है और गर्मी भी कितनी खतरनाक है, उसमें भी बच्चे वो धूप के अंदर, वो ठंडी के अंदर जनवरी की मेहनत करते हैं। तो ये मेरा अकेले का नहीं था, हर वो मैदान के बच्चे का था जो एक मिडिल क्लास का बच्चा सपना देखता है। तो बस उसी तरीके से हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, करते हुए आए हैं। लेकिन बाकी भी लोगों को जब आप निकलते हो ना घर से, तब पता चलता है कि कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हम तो दुआ करेंगे कि जैसे आज हमको ये खुशी मिली है, उन लोगों की भी तमन्ना पूरी हो जाए जो लोग बच्चे लगा के बैठे हैं। और मुझे यकीन है कि ये मेरी बात सुनकर वो लोग भी ये महसूस कर रहे होंगे कि आज नहीं तो कल उनको भी एक नए दिन ये मौका जरूर आएगा। जो सरफराज के फैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके मद्दाह हैं, पूरे भारत में हैं, हर जगह हैं, उनके लिए कोई मैसेज नौशाद भाई? बस यही कहूंगा कि सरफराज में जैसे देखिए आप, सरफराज वो दरख्त है जिसने इतने तूफान के बाद, इतनी आंधियों के बाद भी उसने अपनी जड़ को नहीं छोड़ा, अपने कोच के, अपने
अपने फादर के साथ में लगा रहा, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन उसके बाद भी उसने छोड़ा नहीं। तो आप लोगों से भी बस यही है कि आप लोग भी अपना काम करते रहें, उम्मीद ज्यादा ना लगाए, आस ना ज्यादा लगाए, क्योंकि वो बोलते ना कि महफिल में मेरे नाम का ऐलान हो जाए, किसी का क्या बिगड़ता है मेरी पहचान हो जाए, और किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो तो रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए। आपने एक मर्तबा कहा था, मुझे याद है कि सरफराज के संघर्ष, मुंबई से यूपी, यूपी से फिर दोबारा मुंबई आया, संभला। आपने एक लफ्ज यूज किया था, पेट पे लगे तब दिल पे लगे तब इंसान संभलता, आदमी संभलता है। सरफराज को वहां से बदला बदला हमने देखा, बिल्कुल अलग देखा जब यूपी से मुंबई आया। कौन सा जादू फूंका था नौशाद भाई? नहीं, बस वो मेहनत। देखिए क्या होता है ना, एक होता है कि आदमी फिजिकली प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद उसको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आप ज्यादा प्रैक्टिस करने से, आपकी टेक्निक सही करने से ना, आप डिफिकल्ट विकेट पे आप खेल के निकल जाओगे, लेकिन जो आदमी मेंटली स्ट्रांग रहेगा वो टफ सिचुएशन से बाहर निकलेगा। तो जब आदमी मेंटली स्ट्रांग जब होता है, जब वो अलग अलग जगह जाता है, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलता है, कुछ इसमें अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ उसको वैसे फैसिलिटी देना नहीं चाहते या वो इस तरीके से ट्रीट नहीं करते जैसे घर के लोग करते हैं। तो ये सब बातें देखने के बाद आदमी मेंटली स्ट्रांग होता है। तो जब सरफराज वहां से आए तो उसके बाद वो ज्यादा स्ट्रांग होकर आए थे, फिजिकली और मेंटली दोनों। तो यहाँ पर आपने उसका असर देखा, तो अपनी विकेट देने के लिए तैयार नहीं थे जल्दी, बस यही हुआ। आपने बहुत तपस्या की, बड़ी मेहनत की है, सरफराज को एंट्री मिली और माशाल्लाह बेहतरीन शानदार प्रदर्शन भी रहा। उसने जिस तरह से बल्लेबाजी शुरू की थी, आपने कहा था जैसा आप जा नहीं रहे थे टेस्ट मैच देखने के लिए, सूर्य कुमार यादव का मैसेज आता है या गुफ्तगू होती है, आप वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब क्रीज पे उतरता दिल तो धक धक किया होगा, क्या होगा कैसा होगा। उसके बाद अर्धशतक आता है, उस लम्हे को थोड़ा सा शेयर करें। नहीं, बिल्कुल, जब इंटरनेशनल मैच में अगर कोई उतरता है तो बहुत सारी चीज दिमाग में चलती है। पहली बार उतरना, उसके बाद 310 लोगों को कैप मिली, 311वां नंबर, फिर वो तमाम लोगों की आस, उनका ध्यान, वो सब चीजें दिमाग में चलती है कि अब क्या होगा, अभी होगा या इसके बाद कभी नहीं होगा, है ना। तो मौका फिर आगे मिलना, क्योंकि सीनियर प्लेयर आ जाएंगे तो फिर कितने मौके मिलते हैं, तो सब कुछ दिमाग में चल रहा था। लेकिन एक बार जब सरफराज ने 15 मिनट बैटिंग कर ली तो उसके बाद ऐसा लगा कि बस ये रणजी ट्रॉफी जिससे मैचेस खेलता था, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, बिल्कुल उसी टाइप की बैटिंग की। अभी इस वक्त तो थोड़ा फास्ट भी खेलता है, अगर विकेट अच्छी है और अगर टीम की रिक्वायरमेंट जैसी है वो चेंज कर सकता है गेम को। हमने मोहम्मद कैफ से भी यही सवाल पूछा था सरफराज खान के बारे में, तो उसने भी यही बात कही थी, उसके अंदर टैलेंट है, मौका मिला है, लेकिन वो इसके पक्षधर है कि कहीं ना कहीं ज्यादा वक्त अगर रणजी में, घरेलू मैदान में जब उतरता खिलाड़ी खेलता तो पक जाता है। ये सरफराज पक कर गया है, लंबी रेस का घोड़ा माने इसको। कैफ भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा लेट चांस मिलता तो ये समझना कि आपको और तैयारी करने का मौका मिला, बस आप उसको उसका फायदा उठाएं कि अपनी और तैयारी बढ़ा दे, अपनी मेहनत बढ़ा दे। ताकि देखिए एक बात बताता हूँ, अगर दो लोगों के पास दो छुरा दिया जाए और कहा जाए कि पेड़ को काटो 24 घंटे के अंदर, तो कुछ लोग होंगे जो जंग खाई हुई छुरी से ही काटने लग जाएंगे, कुछ लोग जो बड़े होशियार होंगे तो वो लोग 23 घंटा अपनी छुरी को धार लगाएंगे और 1 घंटे में उस पेड़ को काटेंगे। तो ये एक मौका मिलता है आपको धार लगाने का, आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी मेंटल टफनेस, मेंटल स्किल, फिजिकल स्किल, ये सब डेवलप करने का आपको टाइम मिलता है ना 23 घंटा। उसके बाद जब आप जाते हैं तो आपका निशाना नहीं छूटता, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी हो जाती है, आपके परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाता है। मुशीर खान पे सवाल करूंगा, 2 खान, क्या आने वाले दिनों में हम नेशनल टीम में देख सकते हैं? जिस तरह मुशीर खान खेल रहा, वर्ल्ड कप में गया, धमाल मचा दिया, मुशीर खान के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अभी तो उसकी जर्नी शुरू हुई है। आपको पता है कि अंडर 19 का मतलब होता है फ्यूचर स्टार। अभी कोई स्टार नहीं है, फ्यूचर स्टार, ये आने वाले समय में स्टार बनेंगे, ये मानना होता है। तो मेरे ख्याल से अभी हमको उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, उसके बाद समय है, अभी और अपने आप को तैयार करेगा और मेहनत करेगा और परफॉर्मेंस करेगा, और एक जब टाइम आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो कहना है ना मुझे कि एक अच्छा प्लेयर बनने दीजिए उसको, आपको स्टार बनाने की अभी जरूरत नहीं है। नौशाद भाई, आपने आकाशवाणी दिल्ली को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे सरफराज खान लंबी रेस का घोड़ा साबित हो। आप सबको शुभकामनाएं। इसी के साथ अब मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस को अनुमति दीजिए। नमस्कार।